अगर तुम अगर वादे के तुम वादे पक्के के हो, पक्के मैं हो भी तो तुम्हारी मैं भी पत्नी तुम्हारी हूँ। पत्नी हूँ। पति ब्रह्मचारी जी, मुझे भी वादा अच्छे से निभाना आता है। जिम्मेदारी ली है मैंने कि इस शादी की सारी तैयारियां मैं अपने हाथों से करूंगी। वैसे भी कोई लड़की इतनी लकी थोड़ी ना होगी जिसे अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने का मौका मिले। हम हो गया सूरज, हमारी मेहंदी का टाइम हो रहा है, हमें जल्दी तैयार होना है। हाँ हाँ, आया कपड़े बदल कर। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, दिखने में हो नाजो तो दिल बड़ा मजबूत है तुम्हारा। अपने पति की शादी खुशी खुशी करवा रही हो। कान्हा जी ने सबकी जोड़ियां ऊपर बनाकर भेजी हैं, तो जिसकी किस्मत में जिसका साथ लिखा होगा उसे वही मिलेगा। वैसे थैंक यू, आखिर तुमने मान ही लिया कि सूरज मेरा पति है। देख सुन आजा बुआ जी, सूरज को मैंने बचपन से चाहा है, और सूरज जिसका होने वाला पति हो उसकी मेहंदी का रंग तो चढ़ेगा ही ना। आहा ईशा भाभी, वाओ भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर तो मैं बचपन से हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या है कि इंसान के मन की सुंदरता उसके चेहरे पर झलकती है। आज सचमुच तू राधा रानी की तरह बिल्कुल पवित्र और सुंदर लग रही हो। पर जैसे कहते हैं ना कि दिया बिन बाती का कोई मोल नहीं, उसी तरह तुम्हारे साथ श्रृंगार का भी कोई मोल नहीं, क्योंकि तुम तो राधा रानी हो पर तुम्हारा पति पति कृष्ण नहीं है। नहीं पापा जी, मेरे लिए वो मेरा कृष्ण ही है, सूरज नहीं। ईशा बंटी, दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या लिख रहा है? वेरी वेरी सॉरी। मेहंदी तो जोड़े में लगाई जाती है ना बंटी। मेरे पति के हाथों में मेहंदी लग रही है और मेरे हाथ बिल्कुल सूने हैं। मैं भी मेहंदी लगाती हूँ। जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ना तो कोई इससे सीखे। मेहंदी मेरी है और तुम अपने हथेली पर सूरज और ईशा लिखवा कर बैठी हो। मेरी मेहंदी मिटाना चाहती हो? एक सेकंड, यही चाहती थी ना तुम? पर देखो, सूरज के नाम का रंग तो चढ़ गया मेरे हाथों पर। सूरज ने भले ही हमारी शादी को झुटला दिया, पर ईश्वर जानता है कि सच क्या है। बजाती रहे अपनी सच्चाई की सीटी कि सच ये है कि तुझे सूरज के साथ यहाँ कोई नहीं देखना चाहता। अगर यकीन ना हो तो मैं अपने हाथ पर सूरज और बिंदिया का नाम लिखवाती हूँ। लिख बेटा, ये देखो। अब ऐसे ही यहाँ सब अपनी हथेलियों पर नाम लिखवाएंगे, फिर हो जाएगा फैसला कि बिंदिया को कितने लोग चाहते हैं और तुझे कितने लोग चाहते हैं। कोई तेरा नाम अपनी हथेली पर नहीं लिख पाएगा सिवाय खुद तेरी। ईशा बहू अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। नहीं, आज देख ही लेते हैं कि कौन ईशा बहू के साथ है और कौन दूसरी गलत हो रही शादी देखना चाहता है। काव्या बेटा, मेरे हाथ पे मेरी बहू का नाम लिखो। मैं ईशा की टीम में हूँ। ये देखिए बिंदिया टीम, भाभी भैया बिंदिया की टीम में है। टीम इंडिया, टीम ईशा, टीम मैं अपने हाथ पे बिंदिया का नाम लिखवाऊंगा। यही एक रास्ता है ईशा जी को बाऊजी के पास भेजने का। अरे अब खड़े क्या हो, चलो मेहमानों को नाश्ता पानी दो भाई। ऐसे ही भेज दोगे क्या? चलो चलो। ब्रह्मचारिक ब्रह्मचारिक, ले मजा ले मजा ले मजा ले मजा ले मजा ले मजा। क्यों पत्नी के बिना दिल दिल नहीं लग रहा, इसलिए पीछे पीछे आ रहे हो? बेकार की बकवास बंद कीजिए, मजबूरी में आना पड़ रहा है मुझे। आपका वो खुला है, वो सीधे देखिए। आपका वो कैसे? वो ईशा जी रुकिए रुकिए। अरे सही है, वो ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी आपकी। ओहो, तो बांध। क्या कर रही हो? मेरे हाथ में ट्रे है, मैं तो बांध नहीं सकती, तो तुम ही बांधो बांधो बांधो। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान सागर। जय ब्रह्मचारिक ब्रह्मचारिक ब्रह्मचारिक। मुझे पत्नी नहीं मानते, लेकिन ख्याल बिल्कुल पति की तरह रखते हो। सब समझती हो, तुम्हारे दिल में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। पति ब्रह्मचारी जी कुंज बिहारी में हारी। मेरे बेटे को फुसलाने के लिए इसने ब्लाउज की डोरी तक खोल दी। आगे पता नहीं कौन कौन से गुल खिलाई है शादी तोड़वाने के लिए। इसको तो सबक सिखाना होगा। देखो ना, सूरज भैया और ईशा भाभी एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि सूरज भैया और बिंदिया की शादी होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ईशा को वहां होना चाहिए। सूरज और बिंदिया की शादी ही सही फैसला है। आरव जी, मेरी नज़र से देखो तो ईशा भाभी और सूरज भैया की जोड़ी और उनके बीच की तकरार राधा कृष्ण जैसी है। राधा कृष्ण भी कभी एक नहीं हुए। जो दुनिया ही ईशा की नहीं है, वहाँ जोड़ी कैसे मेल खाएगी? हाय, लॉन्ग टाइम, ना हेलो ना